Good morning, students. Today I am going to discuss next topic of 9th chapter हाइड्रोजन. कल बेटा हमारा ये वाला टॉपिक रह गया था ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन. आज मैं यहीं से स्टार्ट करने जा रही हूँ. आई होप जितना मैंने पीछे पढ़ा है वो आपको समझ आ गया है. तो नेक्स्ट है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन. इफ़ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम also spin in the case of molecular hydrogen, the spin in the same direction, then the molecular hydrogen is called orthohydrogen. अगर बेटा मॉलिक्यूल की जो स्पिन है हाइड्रोजन की, ये वाली स्पिन है जो एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोहाइड्रोजन. नेक्स्ट है पैरा हाइड्रोजन. इफ द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन द हाइड्रोजन इज नोन एज पैरा हाइड्रोजन. अगर स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको पैरा हाइड्रोजन बोलेंगे. अगर स्पिन सेम डायरेक्शन में है तो उसको ऑर्थोहाइड्रोजन बोलेंगे. एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर ऑर्थोहाइड्रोजन इज़ अबाउट 75% एंड पैरा हाइड्रोजन इज़ 25%. तो रूम टेम्परेचर पे 75% ऑर्थोहाइड्रोजन होती है और 25% पैरा हाइड्रोजन होती है. इज़ मोर स्टेबल दैन द ऑर्थोहाइड्रोजन. दिस इज़ बिकॉज द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्पिन है न्यूक्लियाई की वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है. इसीलिए जो ऑर्थोहाइड्रोजन है वो ज़्यादा क्या है, स्टेबल है एज़ कंपेरिजन टू पैराहाइड्रोजन. नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायहाइड्रोजन. डायहाइड्रोजन इज़ अ न्यूट्रल इन नेचर, डोंट कॉज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द लिटमस पेपर. न्यूट्रल होती है, लिटमस पेपर के साथ कोई भी कलर चेंज शो नहीं करती है. डायहाइड्रोजन इज़ हाईली कंबस्टिबल इन नेचर एंड बर्न इन एयर विद द ब्लू फ्लेम. ऑब्वियस है हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होती है, इसीलिए ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होना स्टार्ट हो जाती है. मॉलिकुलर हाइड्रोजन इज़ केमिकली वेरी लिटल रिएक्टिव, बट bond dissociation enthalpy is a very high and dissociation takes place at about 2000 Kelvin temperature. हाँ जी, स्मॉलर साइज हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसीलिए मॉलिकुलर हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होती है. ड्यू टू लो रिएक्टिविटी इज़ ड्यू टू स्मॉलर साइज. अगर हम हाइड्रोजन को 2000 केल्विन टेम्परेचर देंगे तभी इसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो वो हाइड्रोजन एटम में टूटेगा. ठीक है. नेक्स्ट है एक्शन विद नॉन मेटल्स, एक्शन विद ऑक्सीजन. अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे 973 केल्विन टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रिक चार्ज देना पड़ेगा साथ में, तब ये वाटर मॉलिक्यूल बनाता है. नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, डिक्रीज फ्रॉम द फ्लोरीन टू आयोडीन. फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जब हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. तो हाइड्रोजन की फ्लोरीन के साथ क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्रोजन इमीडिएटली. तो HF बन गया इजीली, क्लोरीन के साथ HCl बन गया इजीली, लाइट कलर का होता है. बाकी जो ब्रोमीन और आयोडीन के साथ हाइड्रोजन के कंपाउंड बन तो जाते हैं बट बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं. नेक्स्ट है विद नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से कंबाइन करता है 673 केल्विन टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और मोलिब्डेनम, तो अमोनिया बनता है. ठीक है. हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है विद सल्फर. अगर हम हाइड्रोजन को सल्फर के साथ कंबाइन करवाते 13 केल्विन टेम्परेचर देते हैं तो H2S बनता है. विद कार्बन, कार्बन के साथ मीथेन बनता है, इथीन बनता है. अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में हाइड्रोजन डालते हैं, हीट करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में वाटर बनता है. कोबाल्टस ऑक्साइड, तो कोबाल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है. इसी तरीके से पेट्रोलियम में हम हाइड्रोजन डालते हैं तो पेट्रोलियम अलग हो जाता है, तो रिडक्शन के काम भी आता है हाइड्रोजन. नेक्स्ट एक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन डाल रहे हैं 573 केल्विन टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है? एल्कोहल बन रहा है. इसी तरीके से इथीन में 473 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, प्लेटिनम, निकल, ये सारे रिडक्शन में हेल्पफुल होते हैं. तो रिडक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा? 2H2 अलग हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगी? इथेन. क्या बन जाएगा? इथेन. नेक्स्ट है अगर हम इथीन की रिडक्शन करते हैं तो क्या बन जाएगा? तो फिर से इथेन बन जाएगा. 573 केल्विन टेम्परेचर में निकल, प्लैटिनम और पैडलियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे. हमेशा याद रखो निकल, प्लैटिनम और पैडलियम ये सारे रिडक्शन में हेल्प करते हैं. रिडक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. वेजिटेबल ऑयल ये आपने 10th में पढ़ा है कि वेजिटेबल ऑयल की जब हम रिडक्शन करते हैं तो वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है. तो नेक्स्ट है बेटा यूजेज ऑफ डाइहाइड्रोजन. प्रिपेयरिंग यूजफुल कंपाउंड लाइक अमोनिया, वाटर, गैस, मिथाइल अल्कोहल, ये बनाने के काम आता है. इन दी हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल फॉर प्रिपेयरिंग वनस्पति घी. इन दी प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विच डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म hydrochloric acid, which is extremely useful in the atomic hydrogen torch for welding purposes in the rocket fuel, which comprise both liquid hydrogen and liquid oxygen, as a reducing agent in laboratory and also in the metallurgy, in air, ships and balloons, as a mixture of hydrogen and helium is used. In the
ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल विच आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोजन एज अ इकोनॉमी एंड एज अ फ्यूल। आपको पता है हाइड्रोजन सबसे चीपेस्ट है। अगर हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर लिया जाएगा तो हमारी फ्यूल की समस्या सारी ख़त्म हो जाएगी। हाइड्रोजन इकोनॉमी इज़ द यूज़ ऑफ अ लिक्विड हाइड्रोजन एज एन alternate source of energy. The technology involved in the production, transportation and storage of energy in the form of liquid hydrogen. Bulk production of hydrogen can be done by the electrolysis of water by the thermochemical reaction cycle of water or by thermochemical reaction cycle. Storage of hydrogen in liquid form can be done इन वैक्यूम। जो स्टोरेज है लिक्विड हाइड्रोजन की वो ओनली वैक्यूम में पॉसिबल है, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही स्टोर करेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है। इसको लिक्विड पहले तो इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद इसके ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए इसको वैक्यूम में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और वो भी किस में स्टोर करते हैं, इंसुलेटेड ट्रायोजेनिक टैंक्स में, और इन ए मेटल or in an alloy like iron, titanium as hydride. Hydrogen as a fuel has many advantages over conventional fuel in that it is not polluting, that it can be stored and transport easily. ये इजीली स्टोर और ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती, बट ये बहुत कम पोल्यूशन कॉज करती है क्योंकि इसकी कंप्लीट कंबस्टन हो जाती है। तो अगर इसको एज अ फ्यूल हम यूज़ कर लें तो ये बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है फ्यूल का। नेक्स्ट है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स आर फाइनली कंपाउंड ऑफ dihydrogen with almost all the element except noble gases. These are formed under specific condition because dihydrogen is a least reactive. Under specific condition में ही हाइड्राइड्स बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स elements and of hydrogen of group and second form S block. Ionic hydrides are crystalline in nature. Beryllium and magnesium form polyhydrides. That's it. ये सारे हाइड्राइड्स के बारे में आपने बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, उसके ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड। दीज आर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल बिलोंगिंग टू पी ब्लॉक। मोस्ट पॉपुलर हाइड्राइड अमंग देम आर हाइड्रोकार्बन आर द कार्बन हाइड्राइड, जैसे NH3, H2O, HCl, ये वाले हाइड्राइड है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। दीज आर द हाइड्राइड हैविंग लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर द writing their conventional structure according to Lewis concept. डाइबोरेन जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड इथाइन एंड इथेन। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स आर NH3, H2O एंड HF। हैवी वाटर क्या है, D2O। यूजेस क्या है हैवी वाटर के, हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन एंड इज कॉल्ड मॉडरेटर। Thus it helps in controlling the nuclear reactions carried out by the neutrons. Heavy water is employed to study the mechanism of certain reaction. कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की स्पीड को मॉडरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हैवी वाटर इज द सोर्स ऑफ हैवी वाटर, heavy hydrogen, which is obtained by the electrolysis.